द्वारा एसएनएस स्पर्श पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें वर्कशॉप की अध्यक्षता हमारे वर्दी डायरेक्टर श्री विवेक चंदेल जी ने की। ये जो एसएनएस स्पर्श मॉडल ऑफ पेमेंट डिसबर्समेंट है, ये एकदम नया मॉडल है और आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सभी प्रकार की जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंतर्गत पेमेंट्स की जाएंगी वो एसएनएस स्पर्श मॉडल पे की जाएंगी। लेकिन मत्स्य पालन विभाग ने इसी फाइनेंशियल ईयर से इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया है और आज की कार्यशाला में हमारे जितने भी मत्स्य मंडल थे उनके सभी अधिकारी और संबंधित डीलिंग हैंड्स वो उपस्थित थे इस वर्कशॉप में। जो बेसिक चीज़ एसएनएस स्पर्श मॉडल में है कि देयर इज डायरेक्ट डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ई कुबेर कोष एंड फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी टू द बेनिफिशियरी। इसमें जो ये सिस्टम है रियल टाइम सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड क्विक ट्रांसफर्स, समायोजित प्रणाली है एक एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण की, जिसमें कि कोई भी पैसा जो है पहले जो सिस्टम था वो एसएनए अकाउंट में डिपार्टमेंट के पैसा आता था, वो पैसा डिपार्टमेंट जो है ड्रा करके ट्रेजरी में जाता था, ट्रेजरी से बैंक अकाउंट में जाता था और वहाँ से ट्रांसफ़र होता था बेनिफिशरीज के लिए। लेकिन अब आने वाले जो समय में जो पेमेंट्स की जाएंगी वो एसएनएस स्पर्श मॉड्यूल में की जाएंगी, जिसमें कि हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में दो तरह का मैच शेयर्स रहते हैं। एक रहता है सेंटर शेयर और दूसरा रहता है मैचिंग स्टेट शेयर। तो इस मॉडल के अंतर्गत जो पेमेंट सिस्टम है उसमें सेंटर शेयर में अगर 90-10 की शेयरिंग है, मतलब 100 रुपये में से 90 रुपये केंद्र सरकार दे रही है और 10 रुपये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो उसमें जो पैसा होगा वो डायरेक्ट किसी भी स्कीम का 90% शेयर जो है वो डायरेक्ट ई कुबेर कोष से सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में अब जाएगा। उसमें बैंक्स का किसी तरह का रोल जो है इसमें से एलिमिनेट कर दिया गया है। साइमल्टेनियसली उसका जो मैचिंग स्टेट शेयर होगा, जैसे 10% है कुछ स्कीम्स में 20% है, वो भी डायरेक्ट जो है वो स्टेट ट्रेजरी से उठेगा और सीधा जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में आएगा। पहले ये पैसा पहले विभाग के खाते में आता था, उसके बाद विभाग जो है इसको ट्रांसफ़र करता था कंसर्न बेनिफिशरीज को। लेकिन अब जो नए मॉड्यूल में पेमेंट्स होंगी वो सीधा जो है पैसा जो है स्टेट ट्रेजरी से और ई कुबेर कोष से बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा। इससे एक तो जिसको बोलते हैं कि पारदर्शिता जो है पूरे सिस्टम में आएगी कि पैसा जो के बीच में मीडिएशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। पैसा जो है सरकार के खाते से सीधा जो है वो बेनिफिशियरी के खाते में जा रहा है और एक डीबीटी का जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसका एक नया स्वरूप है। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही है कि मत्स्य पालन विभाग ने इसमें सबसे पहले मदर सैंक्शन हमें मिली थी। 22.5 करोड़ की मदर सैंक्शन जो है वो केंद्र सरकार से हमें मिली थी और उसका मैचिंग स्टेट शेयर भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने तुरंत जो है वो हमें दे दिया था। तो इसकी ट्रायल पेमेंट्स वो भी आज हमने सक्सेसफुली की हैं और जितने भी इसमें अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे उन सबको इसका प्रशिक्षण भी दिया गया कि आने वाले समय में किस तरह से हम पेमेंट्स जो हैं वो बेनिफिशरीज को करेंगे।